मित्रों, आज हम सभी कक्षा अष्टम दीपकम तृतीय भाग में चैप्टर 3 का अध्ययन करेंगे। मित्रों, पिछले वीडियो में आपने हमारे चैप्टर सेकंड का अध्ययन किया था और उसके प्रश्न उत्तर अभी हम बाद में अपलोड करेंगे। तो हम पहले चैप्टर 3 के एक्सप्लेनेशंस देख लेते हैं। मित्रों, तृतीय पाठः सुभाषित रसम पीत्वा जीवनम सफलम कुरु। सुभाषित रस पीत्वा, सुभाषित सुंदर वचन रूपी रस को पी करके जीवनम सफलम कुरु, जीवन को सफल करो। पितामही एकाम नूतनाम कथाम कथेत। एक पोती है, दादी से कहती है कि आप जो है एक कहानी बताइए। बत से, हे पुत्री, त्वम प्रतिदिनम तु कथाम शृणु अद्य नीति श्लोकान शृणु। दादी माँ ने कहा कि पुत्री, तुम प्रतिदिन तो कथा सुनती हो, आज जो है नीति श्लोकों को सुनो। किम नाम सुभाषितान, कि इनका नाम जो है सुंदर वचन कैसे सुभाषितान क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। मित्रों, नीति श्लोका है, पोती ने पूछा नीति श्लोक। तो दादी ने कहा आम हाँ, नीति श्लोका नाम सुभाषितान। जो नीति श्लोक है इन्हीं का नाम क्या है, सुभाषितान है। इसके बाद सुष्ठु सुभाषितानि सुभाषितानि अर्थात शोभनानि वचनानि तानि सर्वदा जनानां हिताय भवन्ति। ऐसे वचन जिससे लोगों का हमेशा जो है हित होता है, ऐसे वचनों को सुभाषितानि कहा गया। सुभाषित पठनेन कः लाभः, सुभाषित पढ़ने से क्या लाभ है? तो सुभाषित पढ़ने से क्या है, मनुष्य का लाभ होता है। हिताय भवन्ति, अहो सुंदरम, यद बहुत सुंदर, यदि अहम तर्हि अहम नूनम सुभाषितान पठिष्यामि, तब तो मैं इन सुंदर वचनों को अवश्य पढ़ूंगी। दादी माँ ने बताया कि सुभाषित पठनेन आदर्श मानव जीवन निर्माणाय प्रेरणा प्राप्यते। सुभाषित पढ़ने से आदर्श मानव जीवन का निर्माण करने की प्रेरणा मिलती है। मानव जीवन सुखाय, मनुष्य जीवन के सुख के लिए समृद्धय च सुभाषितानां पठनस्य आवश्यकता अस्ति, सुभाषित पढ़ने की आवश्यकता है। यह सुभाषितान पठित्वा, जो सुभाषित पढ़ करके कार्य क्षेत्रे तस्य ज्ञानस प्रयोगम करो, अपने वर्किंग फील्ड में प्रयोग करता है, कार्य क्षेत्र में प्रयोग करता है, स बहून लाभान प्राप्नोत, वह बहुत सा लाभ प्राप्त करता है। मित्रों, सुभाषितानि स्वकर्तव्यस्य अकर्तव्यस्य विषय अस्पष्टतया मार्गदर्शनम कुर्वन्ति। जो सुभाषित हैं ये हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मार्गदर्शन करते हैं। अतः सर्वे अवश्यम सुभाषितानि पठन्ति, इसलिए हम सबको सुभाषित वचन पढ़ने चाहिए, सुंदर बातों को पढ़ना चाहिए। तानि पठित्वा सर्वे जीवनस्य रहस्यम अवगच्छन्तु, उसको पढ़ करके सभी जो है अपने जीवन का रहस्य जो है उसको जान सकते हैं, उसमें आगे बढ़ सकते हैं। जीवनम सुखमयम च कुर्वन्तु, और जीवन को सुखमय बना सकते हैं, कर सकते हैं। मित्रों, आगे देखते हैं। दूसरे श्लोक में कहा जा रहा है मित्रों, गुड़ी गुड़म वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसंतस्य गुणम न वायसः करीच सिंहस्य बलम न मूषकः। पदछेद इस तरह से मित्रों, गुड़ी गुड़म वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः बलि बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिकः वसंतस्य गुणम न वायसः करीच सिंहस्य बलम न मूषकः। इस तरह से मित्रों, गुड़ी गुड़म वेत्ति, निर्गुण गुणम ना वेद, जो गुणवान है वही गुण के बारे में बताता है। मित्रों, जो निर्गुण है वह गुण के बारे में नहीं बताता है। बली बलम वेति, और जो बलवान है वह बल के बारे में बताता है। निर्बल बलम ना वेति, जो निर्बल है वह बल की विशेषता नहीं बताता है। करीच सिंहस्य बलम वेति, और सिंह का बल सिंह ही बताता है। मूषका सिंहस्य बलम ना वेति, मूषक जो है सिंह का बल नहीं बताता है। मित्रों, इसलिए बताया गया गुणवान जनः अन्येषां सद्गुणान् ज्ञातुं शक्नुवन्ति, गुणवान जनः अन्येषां सद्गुणान् ज्ञातुं शक्नोति। जो गुणवान है वह दूसरे जो गुणवान लोग हैं उनके गुणों को जान सकता है, परंतु गुणहीन जनः अपरेषां सुगुणान् अवगन्तुं समर्था न भवन्ति। लेकिन जो गुणहीन हैं वे लोग दूसरे गुणवान व्यक्तियों के गुणों को नहीं जान सकते। बलवान जना यथा अन्येषाम, जैसे बलवान लोग दूसरे का
बलम ज्ञातुम शक्नोति, वह बल जान सकता है। तथा बल रहिता जनः, ठीक उसी तरह से बल रहित जो मनुष्य है, अन्येषां बलम ज्ञातुम ना शक्नोति, वह दूसरे के बल को नहीं जान सकता है। बसंत काले आगते पिका वसंतस्य गुणानुरूपम कुहूतानम करोति, बसंत आने पर कोयल जो है बसंत के गुण के अनुरूप जो है कौतूहल करती है, बताती है, गुणगान करती है। परंतु काका मधुरम गातुम ना शक्नोति, लेकिन जो कौवा है वह मधुर गान नहीं गा सकता है, मधुर गीत नहीं गा सकता है। गजः पशुराज सिंह से बलम जानाति, गज जो है अरिन जो है गज हाथी पशुराज सिंह का बल जानता है, किंतु मूषका तस्य बलम ज्ञातुम ना पारयत, लेकिन जो मूषक है चूहा है वह उसके बल को जान नहीं सकता है। अतः योग्य एव महत्वम ज्ञातुम समर्थो भवति, इसलिए जो योग्य है वही महत्व जान सकता है, न अयोग्य, जो अयोग्य है वह नहीं जान सकता है। मित्रों, इसके बारे में यही बताया गया है कि जो गुणवान है वह दूसरे गुणवान का व्यक्ति का गुण बता सकता है, जो बलवान है वह दूसरे बलवान व्यक्ति का बल बता सकता है। जो जैसे कोयल जो है बसंत के गुण को बता सकती है, कौवा नहीं बता सकता है। हाथी जो है सिंह के बल को जानता है, वह बता सकता है, मूषक उसके बल को नहीं बता सकता। ठीक इसी तरह से योग्य एव महत्वम ज्ञातुम समर्थो भवत न अयोग्य, जो योग्य है वही योग्य के बल को बता सकता है। मित्रों, इसके बाद दूसरे श्लोक में इसी का वर्णन मित्रों है। आगे हम देखें, तीसरे श्लोक पर चलते हैं। भवन्ति नाम्रस्त्रवः फलोद्गमैः नवाम्भिदुर्विलम्बिनो घनाः अनुद्धृता सदपुरुषा समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्। पदछेद इस तरह से मित्रों, भवन्ति नम्राः तरवः फलोद्गमैः नवाम्भिदुर्विलम्बिनः घनाः अनुद्धृता सदपुरुषा समृद्धिभिः स्वभाव एव एषा परोपकारिणाम्। अन्वयः है मित्रों, तरवः फलोद्गमैः नम्रा भवन्ति, तरुवह वृक्ष जो है जब उसमें फल आ जाते हैं तो वह नम्र हो जाता है, झुक जाता है। घनाह नवाम्बुभि, और बादल आने से, बादल पानी आने से बादल जो है झुक जाते हैं। दूर अलम्बिनः, वह दूर से ही झुक जाते हैं, नम्र हो जाते हैं। सदपुरुषा समृद्धि आनुद्भाह भवन्ति, और सत्पुरुष जो हैं समृद्धि के आने पर विनम्र हो जाते हैं। परोपकारिणाम एष एव स्वभाववत्, परोपकारियों का ऐसा ही स्वभाव होता है। मित्रों, भावार्थ यह है, समयानुसारम वृक्षेषु फलानि जायन्ते, समय के अनुसार फलों में वृक्षों में फल आते हैं। फल भारेण ते वृक्षा नम्रा भवन्ति, फल के भार से वे वृक्ष जो है झुक जाते हैं। तथैव नव जलैः परिपूर्णा मेघा अवनता भवन्ति, ठीक उसी तरह से नए जल से परिपूर्ण होने पर बादल जो है झुक जाते हैं। भूमि प्रत आयान्ति, भूमि की तरफ आते हैं। वृष्टिम चा कुर्वन्ति, और बादल जो है बारिश करते हैं। अस्मिन, ठीक इसी तरह से, ठीक इसी तरह संसारे बहवा परोपकारिणः जना सन्ति, संसार में बहुत से परोपकारी लोग हैं। स्वसमृद्धि काले ते औदत्यम ना प्रकटयन्ति, वे जब धनवान होते हैं तो अपनी जो है अपनी अहंकारता को नहीं प्रकट करते, अपने गर्व को प्रकट नहीं करते। ते सहृदया विनम्रा च संता सदैव परोपकारा यत्नशीला भवन्ति, वे हमेशा जो है सहृदय रहते हैं, विनम्र रहते हैं, और हमेशा संतों के समान सदैव परोपकार करने में यत्नशीला भवन्ति, यत्नशील रहते हैं, और प्रयास करते रहते हैं कि वे कहाँ से किसकी मदद कर दें। ते परोपकारम व्रत रूपेण धारयन्ति, वे परोपकार को व्रत के रूप में धारण करते हैं। उक्तंचा व्यास महर्षिणा, व्यास महर्षि ने कहा है, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम, परोपकार करना पुण्य है, पाप करना दूसरे को कष्ट पहुंचाना ही पाप है। मित्रों, तो इस श्लोक में आशा है आपको और समझ में आ गया होगा। मित्रों, आगे चलते हैं। यथा चतुर्भि कनकम परीक्षते निर्घर्षण छेदन ताप ताड़नैः तथा चतुर्भि पुरुषः परीक्षते कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा। अब यहाँ देखिए पदछेद मित्रों, इसका एक एक शब्द का अर्थ। यथा चतुर्भि कनकम परीक्षते, जैसे 4 प्रकार से सोने की परीक्षा की जाती है। निर्घर्षण, छेदन, ताप ताड़नैः तथा चतुर्भि पुरुषा परीक्षते, ठीक उसी तरह से पुरुष की परीक्षा भी होती है। कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा, कुल से, शील से, गुण से और कर्म से।
अन्वय बता रहे मित्रों, यथा निर्घर्षणम छेदन ताप ताड़ने चतुर्भि उपाये कनकम परिछते। जैसे सोने को रगड़ना, छेदना, ताप देना, ताड़ना, इन चार तरह से उनकी परीक्षा की जाती है। कनकम परिच्छते, कनक की, सोने की परीक्षा होती है। तथा कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा, ठीक उसी तरह से कुल से, शील से, गुण से और कर्म से चतुर्भी पुरुषा परीक्षते, पुरुषों की परीक्षा की जाती है मित्रों। तो भावार्थ है मित्रों, स्वर्णकारः, एक सुनार जो है, सुवर्ण से शुद्धताम आकलयितुम, सोने की शुद्धता नापने के लिए आदौ निकस प्रस्तरे निर्घसड़म, उसको जो पत्थर पर रगड़ता है। तदंतरम तत्सुवर्ण से कर्तनम करो, तो सुवर्ण को काटता है। तथा अग्निना दाह्यत, और उसके बाद आग में जलाता है। अंते सुवर्ण खंडे प्रहारम करो, और अंत में उस स्वर्ण पर प्रहार भी करता है। ये भी चतुर्भी प्रकार, ठीक इन्हीं चार प्रकारों से परीक्ष सुवर्ण से पूर्ण शुद्धताम ज्ञातुम शक्नोति, सोने की शुद्धता इन्हीं चार प्रकार से की जाती है मित्रों। तथैव, ठीक उसी तरह से पुरुषायपि, पुरुष भी चतुर्भि उपाय परिरक्षणीयाः, जो मनुष्य हैं उनकी परीक्षा भी चार प्रकार से ऐसे की जाती है। यथा कस्मिन् परिवारे अयम जन्म जनः, हम किस परिवार में जन्म लिए हैं। तस्य स्वभाव कीदृशास्ति, उसका स्वभाव कैसा है। सह कीदृशै गुणः युक्तः अस्ति, वह किस तरह से गुणों से युक्त है। पुनः स केन कर्मणा सर्वसमाधिता भवति, इसके बाद वह किन कर्म से समादृत है, किन कार्यों को करता है। एषु निकषेषु परिच्छेदस्य व्यक्तित्वं ज्ञातुं शक्यते, इन्हीं चार प्रकार से उस व्यक्ति के स्वभाव को हम जान सकते हैं, व्यक्तित्व को जान सकते हैं मित्रों। इस श्लोक में यही बताया गया मित्रों। आगे चलते हैं। 5वें श्लोक में बताया जा रहा है मित्रों, अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति, प्रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रुतं च पराक्रमश्चा बहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। पदछेद इस तरह से मित्रों, अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति, प्रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रुतं च पराक्रमः च अबहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। अन्वय इस तरह से, प्रज्ञा, कौल्यम, दमः, श्रुतम, पराक्रमः, अबहुभाषिता च यथाशक्ति दानम कृतज्ञता च इत्येते अष्टौ गुणा पुरुषम दीपयन्ति। ये जो आपको 8 गुण हमने बताए मित्रों, प्रज्ञा, कौल्यम, दम, श्रुतम, पराक्रम, अबहुभाषिता, यथाशक्ति दानम, कृतज्ञता, ये 8 गुणों से पुरुष जो है दीप्यमान होता है, उसका यश बढ़ता है, उसको लोग जानते हैं। इसी को यहाँ बताया गया मित्रों। भावार्थ क्या है, अष्टभि गुणै युक्ता मानव, 8 गुणों से युक्त मानव सर्वदा समाजे सम्मानम प्राप्नोति, हमेशा व्यक्ति समाज में सम्मान प्राप्त करता है। अब क्या है, विशेष ज्ञानम, विशेष ज्ञान, स्पेशलिस्ट वह किसका है। कुलीनता, कुलीनता क्या है उसकी। संयम, संयम कितना करता है। वेदादीनाम शास्त्राणाम ज्ञानम, वेद और शास्त्रों का अध्ययन क्या है उसका। पराक्रम, कितना वह पराक्रमी है, ब्रेव है, बहादुर है। अल्प भाषिता, कितना कम बोलता है। सामर्थ्यानुसारम दानशीलता, सामर्थ्य के अनुसार दान करना, यह भी एक विशेषता है। कृतज्ञता चा, और कृतज्ञता, लोगों के द्वारा किए गए कार्य के प्रति कृतज्ञ होना। इति अष्टौ गुणा सन्ति, ये 8 गुण हैं। मानव उत्तम गुणान आश्रित्य, इन्हीं गुणों के आश्रित होकर के सम्मानिता बहुत, मनुष्य जो है सम्मानित होता है। अतः उत्तम गुणवान पूज्यते नरः, जो गुणवान होता है उसकी पूजा होती मित्रों। इसी के बारे में यहाँ बताया गया कि मनुष्य के 8 गुण हैं, उन्हीं से वह पूजनीय होता है, सम्माननीय होता है मित्रों। अगले और 6वें श्लोक में बताया गया मित्रों, ना सा सभा यत्र ना सन्ति वृद्धाः, वृद्धा नाते ये ना वदन्ति धर्मम, धर्मासानो यत्र ना सत्यमस्ति, सत्यम ना तदक्षलभमभ्युपैति। पदछेद इस तरह से मित्रों, ना सा सभा, वह सभा नहीं है, यत्र ना सन्ति वृद्धाः, जहां पर बूढ़े बुजुर्ग लोग ना हो। वृद्धा नाते ये ना वदन धर्मम, और ऐसे वृद्ध भी वहां हो जो धर्म को बोलते हों। यदि वे धर्म को नहीं बोलते हैं तो उनके रहने का कोई फायदा नहीं है। सा नो यत्र ना सत्यमस्ति, धर्म, धर्म वह नहीं है जो सत्य ना हो। सत्यम ना तद यत् छलम अनुभ्युपैति, और सत्य जो है वह जो छल से परे हो।
अन्वय यह कह रहा है सा सभा नास्ति, वह सभा नहीं है, यत्र वृद्धा ना संति, जहां वृद्ध लोग नहीं रहते, बुजुर्ग लोग नहीं रहते, ते वृद्धा ना संति, वे वृद्ध नहीं है, ये धर्मम ना वदन, जो धर्म नहीं बोलते हैं, सह धर्म न अस्ति, सधर्म व धर्म नहीं है, यत सत्यम नास्ति, जहां सत्य नहीं है, तत् सत्यम नास्ति, वह सत्य नहीं है, यत छलम अभ्युपैति, जहां छल है वह सत्य नहीं मित्रों। तो भावार्थ क्या है, अस्मिन संसारे विविधा सभा भवन्ति, इस संसार में बहुत सी सभाएं होती मित्रों, सभासु जन समागमा भवत, सभाओं में बहुत से लोग आते हैं, बहुभाषणम प्रचलित, बहुत सा भाषण चलता है, तेन साफल्यम न भवत, उससे सफलता नहीं होती मित्रों, वस्तुतः सा एव सभा सफला भवति, वास्तव में वही सभा सफल होती है, तेन यत्र वयोवृद्धा ज्ञान वृद्धा चा जना भवेयुः, जहां वयोवृद्ध हो ज्ञान वृद्ध लोग हो वही सभा सफल होती है, पुनरपि ज्ञान वृद्धा धर्म विषय वदेयुः, और इसके बाद वे जो ज्ञान वृद्ध है धर्म के विषय में बोलते हैं, धर्म संबद्धायाम चर्चायाम सत्यम वक्तव्यम, धर्म से संबंधित चर्चा को सत्य के रूप में परिणित करते बताते हैं, यद सत्यम तथ्य युक्तम भवेत ना तो छलना युक्तम भवतु, वही सत्य सत्य है जो छल से युक्त ना हो मित्रों। इसके बारे में यही बताया गया मित्रों कि जिस इस संसार में बहुत सी सभाएं होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, उन सभाओं में लोग आते हैं, बहुत सा भाषण देते हैं, लेकिन उसकी सफलता तभी है, वस्तुतः साय सभा सफलाभूत, वही सभा सफल होती है जहां वयोवृद्ध हो ज्ञान वृद्ध हो और अपने ज्ञान से उसको परिपोषित करते हो, पुनरवति ज्ञान वृद्धा, और वही पुनः जो ज्ञान वृद्ध है धर्म के विषय में बोलते हैं, धर्म संबंधी चर्चा करते हैं, सत्य बोलते हैं, और सत्य ऐसा हो जो छल से परे हो, जिसमें छल ना हो मित्रों। इसी के बारे में इस श्लोक में बताया गया मित्रों। आगे चलते हैं, 7वें श्लोक में बताया जा रहा मित्रों, दुर्जनेन समम सख्यम प्रीतिम चापि न कार्येत, उष्णोदहचांगारा शीतः कृष्णायते करम। पच्छेद इस तरह से मित्रों, दुर्जनेन समम सख्यम प्रीतिम चापि न कार्येत, दुर्जन के साथ जो है मित्रता नहीं करनी चाहिए, उष्णादह चंगारा शीतः कृष्णायते करम, जैसे उष्ण गर्म आग जो हाथ जला देती है, शीतः कृष्णायते करम, और जो शीत हो जाता है कृष्णायते करम, हाथ काला कर देता है। अन्वय जो है, दुर्जनेन समम सख्यम प्रीतिम चा अपि न कार्येत, जो दुष्ट है उनके साथ ना तो मित्रता करनी चाहिए और ना ही शत्रुता ही करनी चाहिए। उष्ण अंगारा दहत शीतः, जैसे अंगारा है उसको आप छुएंगे तो हाथ जल जाएगा, और यदि वह ठंडा है छुएंगे तो हाथ काला पड़ जाएगा, अर्थात वह जो है अंगारा आपके हाथ को काला कर देता। करम कृष्णायते, हाथ आपका काला कर देता है। भावार्थ है मित्रों, दुर्जनेन सा मैत्री ना करणीया, दुर्जन के साथ जो है मैत्री नहीं करनी चाहिए। यतो ही दुर्जना विश्वास योग्य ना भवत, वैसे भी जो दुष्ट है वह विश्वास के योग्य नहीं होता है। दुर्जनेन सा बंधुता प्रीति ना करणीया, दुर्जन के साथ जो है बंधुता प्रीति नहीं करनी चाहिए। यत तस्य दुर्जनस्य मुखे माधुर्यम परम हृदय कपटता भवत, दुर्जन के हृदय में मुख में माधुर्यता है, मीठी बाड़ी है, लेकिन हृदय में उसके कपट होता है। अंगारः उष्णा भवति, अंगार जब उष्ण हो जाता है, चेतापने कर ज्वालयति, उसके ताप से हाथ जल जाता है मित्रों। पुनः यदि स अंगारा शीतल अस्ति, वही अंगार अगर ठंडा है, तदापि हस्तम मलिनम करोति, वही हाथ को गंदा कर देता है। तथैव दुर्जना सर्वदा एव निष्ठम करोति, ठीक इसी तरह से जो दुर्जन है वह आपका हमेशा अनिष्ट करता है। कार्यच्चा, करता है तो वह कराता है, अतः विद्या अलंकृतो अपि दुर्जनः परिहर्तव्यः, इसलिए कहा गया कि विद्या रूपी अलंकार से अलंकृत होने पर भी दुर्जन को छोड़ देना चाहिए, परिहर्तव्यः, उसको त्याग कर देना चाहिए, उसको छोड़ ही देना चाहिए मित्रों। 8वें श्लोक में बताया जा रहा मित्रों, यथा होकेन चक्रेण नारथस्य गतिर्भवेत, एवं पुरुष कार्येण बिना दैवम न सिद्ध्यति। पच्छेद इस तरह से मित्रों, यथा ही एकेन चक्रेण न रथस्य गति भवेत, जैसे एक पहिए से रथ की जो है गति नहीं बढ़ती है, एवं पुरुष कार्येण बिना दैवम न सिद्ध्यति, ठीक उसी तरह से बिना मेहनत के जो है भाग्य कभी आपका साथ नहीं देता है, दैवम न सिद्ध्यति। अन्य इस तरह से, यथा ही एकेन चक्रेण रथस्य गति न भवेत, अन्वय कह रहा है कि एक पहिए से रथ की गति नहीं होती है, एवं पुरुष कार्येण बिना दैवम न सिद्ध्यति, ठीक उसी तरह से बिना मेहनत के बिना परिश्रम किए आपका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है।
भावार्थ है मित्रों, रथस्य गति चक्र द्वयेन एव सम्यक भवति। रथ की गति जो है दोनों पहियों के रहने से ही सम्यक रूप से अच्छी होती है। एकेन चक्र रथस्य गमनम ना संभवेत, एक पहिए से चाहे रथ जो है गमन चलना उसका संभव नहीं है। रथ से गति स्थगिता स्यात्, रथ का जो गति है, रथ की जो गति है, स्पीड है, वह रुक जाती है। पुरुषार्थे बिना फलम ना सिद्ध्यति, पुरुषार्थ के बिना कहा गया कि ठीक उसी तरह से पुरुषार्थ के बिना फल सिद्ध नहीं होता है। भाग्य स्थिते अपि उद्योगेन एव फलम लभ्यते, भाग्य स्थितो अपि, भाग्य में होने पर भी उद्योग करने पर ही फल मिलता है। अत्र अनुभूयते यत प्रयत्न भाग्यम च मानवरथस्य द्वे चक्रे स्तः, इसलिए यह कहा गया है कि प्रयत्न करना और भाग्य दोनों जो है मनुष्य के आपके दो पहिए हैं। उक्तमपि, कहा भी गया है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मन में सोचने से नहीं होते मित्रों, इसलिए कहा गया यह सूक्ति है। आगे अगले श्लोक में देखते हैं मित्रों। आगे मित्रों शब्दार्थ दिया है, आशा है कि आपको सभी श्लोकों का समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं शब्दार्थों पर। संखलितम अनुशासित, गायन्ति गाते हैं, किल निश्चय से धन्याः प्रशंसनीय अपवर्गः मोक्ष, भूयः बार बार सुरत्वात् देवत्व से वेत्ति जानता है, निर्गुणः गुणहीन गुण रहित बलि बलवान, निर्बलः बलहीन बल रहित, पिकः कोयल, वायसा कौआ, करी हाथी, नम्राह झुके हुए, तरवह वृक्ष, फलोदगमय है फलों के भार से, अम्बुभि जलय जल से भरे हुए, दूर विलंबिनः दूरा तथा अवनताः दूर से नीचे झुके हुए, घनाः मेघा बादल, अनद्भुताः गौर संज्ञा विमान से रहित। इसके बाद है मित्रों अगले पेज पर चलते हैं। निघर्षणम घर्षणम घिसना, छेदनम काटना, ताड़नई प्रहार के द्वारा, कुलेन वन कुल से, शीलेन स्वभाव से, कर्मणा कार्य से, दीपयंती प्रकाशित करते हैं, प्रज्ञा विशिष्ट बुद्धि, कौल्यम अक्षय कुल में जन्म, दमः इंद्रियों का संयम, श्रुतम शास्त्रों का ज्ञान, प्रकारम पराक्रमम वीरता, बहुभाषिता कम और सार्थक बोलने वाला, छलम छलना, अभ्युपैति प्राप्त करता है, दुर्जनेन दुष्ट व्यक्ति से, समम साथ, सख्यम मित्रता, दहति जलाता है, अंगारा अंगारा, कृष्णायते काला करता है, दैवम भाग्यम भाग्य, सिद्ध्यति फलता है, सिद्ध होता है। इसके बाद मित्रों आपका अभ्यास प्रश्न आता है मित्रों, आशा है कि आपको पाठ कर शब्दार्थ समझ में आ गया होगा। हमारे लेटेस्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो का लाभ उनको मिल सके मित्रों। नमः संस्कृताय मित्रों, प्रश्न उत्तर के लिए अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं मित्रों।